सोमवार को कांग्रेस सीईसी की बैठक में आखिरकार मध्य प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए हैं। हालांकि इन नामों की आधिकारिक घोषणा भी बाकी है। अगर सूची यही रहती है तो एमपी की 12 सीटों पर तस्वीर साफ हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी ने भले ही 24 नाम घोषित कर दिए हों, मगर छिंदवाड़ा और उज्जैन सहित 5 सीटों पर नाम आना भी बाकी है। चलिए एक नजर डालते हैं किसका कहां होगा किससे मुकाबला। वैसे तो बीजेपी के सभी उम्मीदवार मोदी की गारंटी के रथ पर सवार हैं, लेकिन लोकसभा तक पहुंचने के लिए सभी को जनता की अदालत से होकर तो गुजरना ही होगा। आइए जानते हैं दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों की ताकत और कमजोरियां। रतलाम झाबुआ से बीजेपी ने नाम चुना है अनीता चौहान का। इनकी खूबियों की बात करें तो ये 2 बार अलीराजपुर जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। उनके पति नागर सिंह चौहान अलीराजपुर से 4थी बार विधायक और प्रदेश में कैबिनेट मंत्री के पद पर हैं। कमियां: पूरी लोकसभा सीट पर फिलहाल पकड़ नहीं है। ये सीट कांग्रेस का परंपरागत गढ़ रही है। कांग्रेस से कांतिलाल भूरिया। खूबियां: क्षेत्र के खांटी नेता हैं, आदिवासियों के साथ ही पूरे प्रदेश में जाना पहचाना चेहरा है। रोचक संयोग ये भी है कि अधिकांश समय इस पर भूरिया उपनाम के नेताओं का कब्जा रहा है। कांतिलाल भूरिया कांग्रेस से 5 बार सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। कमियां: मोदी की सफलता के रथ पर सवार बीजेपी को अब आदिवासी वोटर भी पसंद करने लगा है। भूरिया की यही सबसे बड़ी चुनौती है। लोकसभा सीट सतना, बीजेपी से गणेश सिंह। खूबियां: लगातार 5वीं बार लोकसभा के लिए उम्मीदवार बनाए गए हैं। अंचल में पार्टी का बड़ा ओबीसी चेहरा है। कमियां: हाल ही में 2023 का विधानसभा चुनाव हार गए थे। कांग्रेस से सिद्धार्थ कुशवाहा। खूबियां: वर्तमान में सतना विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। अजय सिंह के इनकार करने के बाद इनका नाम चुना गया है। ओबीसी चेहरा है। और इनकी कमियों की बात करें तो सतना लोकसभा बीजेपी का परंपरागत गढ़ रही है। गणेश सिंह बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। लोकसभा सीट भिंड, बीजेपी से संध्या राय। खूबियां: वर्तमान सांसद हैं, कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद रखती हैं। कार्यकर्ताओं की रायशुमारी से ही फिर से इन्हें टिकट मिला है। कमियां: फिलहाल कोई बड़ी कमी सामने नहीं आई है। कांग्रेस से फूल सिंह बरैया। खूबियां: कभी बहुजन समाज पार्टी का सबसे दबंग चेहरा माने जाते थे। क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश में जाना पहचाना नाम है। कमियां: कांग्रेस में बीएसपी जितना नाम नहीं कर सके। लोकसभा सीट राजगढ़, बीजेपी से रोडमल नागर। खूबियां: वर्तमान में बीजेपी के सांसद हैं। पार्टी ने लगातार 3री बार भरोसा जताया है। कमियां: कार्यकर्ताओं में असंतोष की बात सामने आ रही है। कांग्रेस से प्रियव्रत सिंह। खूबियां: क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं। खिलचीपुर से विधायक और सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इनकी कमियों की बात करें तो ये लोकसभा में जन समर्थन जुटाना बेहद मुश्किल काम है। लोकसभा सीट मुरैना, बीजेपी से शिव मंडल सिंह तोमर। खूबियां: ये नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी हैं। पार्टी में अच्छे नेता की छवि है। 2008 में दिमनी सीट से विधायक रह चुके हैं। कमियां: 3 विधानसभा चुनाव में 1 में जीत हासिल की है। कांग्रेस से पंकज उपाध्याय। खूबियां: कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी रह चुके हैं। 2018 में भी पार्टी के प्रत्याशी थे। अपने बड़बोले बयानों के लिए जाने जाते हैं। ये खाद की फैक्ट्री भी चलाते हैं। कमियां: विधानसभा चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही विरोध किया था। आरोप है कि ये बीजेपी की तरफ से बल्लेबाजी करते हैं। लोकसभा सीट सीधी, बीजेपी से डॉक्टर राजेश मिश्रा। इनकी खूबियों की बात करें तो ये बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। फिलहाल प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। कमियां: साल 2008 में बसपा से सीधी विधानसभा सीट से हारे थे। कांग्रेस से कमलेश्वर पटेल। इनकी खूबियों की बात करें तो ये साल 2013 में पहली बार सिहावल विधानसभा क्षेत्र से चुने गए और 2018 के चुनाव में इन्होंने ये सीट बरकरार रखी। विधानसभा चुनाव 2023 में भी इन्हें सिहावल विधानसभा से उम्मीदवार बनाया गया। कमियां: विधानसभा चुनाव 2023 में सिहावल विधानसभा सीट से हार गए थे। लोकसभा सीट टीकमगढ़, बीजेपी से वीरेंद्र कुमार खटीक। इनकी खूबियों की बात करें तो 2019 में 7वीं बार लोकसभा के लिए चुने गए। खटीक देश के सबसे वरिष्ठ सांसदों में शामिल हैं। इनकी कमियों की बात करें तो इस सागर क्षेत्र के हैं, स्थानीय नेता नहीं हैं। कांग्रेस से पंकज अहिरवार। खूबियां: 2008 से कांग्रेस के सदस्य हैं। 2023 में पार्टी ने गुना विधानसभा से टिकट दिया था। कमियां: अंचल में गहरी पकड़ नहीं है। लोकसभा सीट देवास, बीजेपी से महेंद्र सिंह सोलंकी। इनकी खूबियों की बात करें तो ये 2019 का चुनाव बड़े मतों के अंतर से जीते थे। इन्हें एससी वर्ग से होने का फायदा मिल सकता है। कमियां: सोलंकी के टिकट मिलने से उनकी ही पार्टी नाराज है। दरअसल सोलंकी का टिकट काटने के लिए उनकी ही पार्टी के कई नेताओं ने आलाकमान को पत्र भी लिखे थे।
कांग्रेस से राजेंद्र मालवीय। खूबियां, इनका परिवार पुराना कांग्रेसी है, क्षेत्र में चर्चित नाम है। लोकसभा सीट बैतूल, बीजेपी से दुर्गादास उइके। खूबियां, दुर्गादास उइके को पार्टी ने 2019 के चुनाव में पहली बार प्रत्याशी बनाया था। चुनाव में उन्होंने 3,60,000 मतों से जीत दर्ज की थी। इनकी कमियों की बात करें तो इनका पार्टी के अंदर ही विरोध हो रहा है, लोगों के काम नहीं करने के आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस से रामू टेकाम। खूबियां, ये पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रह चुके हैं। पिछले साल इन्हें पार्टी ने आदिवासी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। कमियां, 2019 के लोकसभा चुनाव में रामू टेकाम दुर्गादास उइके से हार गए थे। पार्टी के अंदर ही असंतोष है। लोकसभा सीट छिंदवाड़ा, कांग्रेस से नकुल नाथ। खूबियों की बात करें तो दिग्गज नेता कमलनाथ के बेटे हैं। 29 में से एकमात्र सीट जो कांग्रेस ने जीती थी वो छिंदवाड़ा है। इनकी कमियों की बात करें तो 2019 का चुनाव हारने के कारण पार्टी के अंदर ही विरोध है। यहां से छिंदवाड़ा से बीजेपी ने अभी कोई नाम घोषित नहीं किया है। लोकसभा सीट उज्जैन, बीजेपी ने यहां से भी कोई नाम घोषित नहीं किया है। कांग्रेस से महेश परमार। खूबियां, 2023 में इन्हें पार्टी ने तराना विधानसभा सीट से उतारा था। इन्होंने ताराचंद गोयल को हराया था। कमियां, इनकी कोई कमी सामने नहीं आई है। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित करने में बीजेपी की पहल और कांग्रेस का लंबा विचार विमर्श आखिर क्या रंग लाएगा, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन बिसात बिछ चुकी है। कुछ ही सीटों पर नाम आना बाकी है जो आचार संहिता लगते ही आगे पीछे उजागर हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर पढ़ने और देखने के लिए जुड़े रहिए द सूत्र के साथ।